हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन, जिस जो है हमारा प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ना। अगर आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेज की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको पास वीडियोस में मिल जाएगी, है ना। सो वहां जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। अब रही बात इनके पीडीएफ नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड है, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप अपने पीडीएफ नोट्स भी, इसके शॉर्ट नोट्स जो है हमारा ब्रह्मास्त्र जिसको हम बोलते हैं, वो वीडियोस सॉरी वो पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप की लिंक प्रोवाइड है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इजीली आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे प्लानिंग सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग प्लानिंग होता क्या है? आपको प्लानिंग के बारे में पता क्या है? जैसे अगर आपके भाई की शादी है तो भाई की शादी में आप कोई भी चीज पहले से सोचते हो, उसको आप क्या बोलते हो? प्लान बोलते हो। कहीं आप घूमने जा रहे हो, पापा मम्मी से छुप छुपा के आप घूमने के लिए जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोग क्या बनाते हो? प्लान ही तो बनाते हो। लेकिन एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान क्या होता है हमें वो समझना जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम में ये तो लिखोगे नहीं कि भाई की शादी वगैरह है ना, या फिर बिजनेस सॉरी या फिर घूमने के लिए आप ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो माँ बाप से छुपा के, ये तो आप लिखने वाले नहीं हो। हमें लिखना क्या है? डेफिनेशन लिखना है। और डेफिनेशन लिखने के लिए हमें हमारे प्लानिंग का जो असल मतलब है वो पता होना बहुत जरूरी है। सो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पहले से डिसाइड करने को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। और डिसाइड करने को आप पहले क्या बोल सकते हो? जिसको हम प्लानिंग में वर्ड यूज करते हैं, फोरकास्टिंग। क्या करते हैं वर्ड यूज? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग की स्पेलिंग क्या होती है? FORECASTING, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज को पहले से डिसाइड करना या फिर प्रिडिक्शन करना फ्यूचर के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करते हो, फोरकास्ट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। एक सिंपल वे में हम बोल सकते हैं डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट आवर गोल्स इज नोन एज, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, डिसाइडिंग इन एडवांस टू अटेन आवर फ्यूचर गोल्स इज नोन एज प्लानिंग। समझ आया? एक बार अगर इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई अगर उसके बारे में बात करें तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जितना हमारे पास समय है उस समय में हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे गोल्स है, उनको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, इस चीज की इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं, है ना। एक अच्छी डेफिनेशन, एक इजी डेफिनेशन आपकी इस टॉपिक की लिखी हुई है, प्लानिंग की डेफिनेशन। और आई होप आप इजीली प्लानिंग की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ गए हो, क्या उसका मतलब होता है वो भी आप अच्छे से समझ गए होगे। एक बार और सुन लो, प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस टू अटेन आवर फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। समझ आया? बस फोरकास्ट का मतलब याद रखना, एग्जाम में फोरकास्ट ही यूज करना, क्योंकि अगर ये वर्ड्स यूज किए ना, ये बुकिश लैंग्वेज वाले वर्ड्स होते हैं, और ये वर्ड्स अगर आपके आंसर में गिवन होते हैं ना तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, है ना। जब इंप्रेशन क्या होता है? अच्छा पड़ता है जब एग्जामिनर इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके देखेगा। तो फोरकास्ट वर्ड यूज करना, है ना। प्रिडिक्शन वर्ड यूज आप कर सकते हो अपनी प्लानिंग की डेफिनेशन में। सो ये क्या थी? हमारी प्लानिंग की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर की जगह एक वर्ड यूज हो सकता है क्वेश्चन में, जिसका क्या बोलते हैं हम उसको? पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। सो क्या उसके कैरेक्टर्स या फिर नेचर के नाम से भी आपसे क्या पूछ सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर, तीन नाम से आपका क्या आ सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर है आपका क्या? सबसे पहला फीचर जो है इसका, या कैरेक्टरिस्टिक हम बोले या फिर नेचर बोले, तो सबसे पहला है आपका गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेड का मतलब होता है एम। जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज इस चीज पे क्या करती है? एम करती है, मतलब इसका जो उद्देश्य, हम हिंदी में बोलते हैं वर्ड उद्देश्य। तो ये जो आपका प्लानिंग होता है, प्लानिंग का मोटिव क्या होता है? सबसे पहला गोल ओरिएंटेड रहता है। हम प्लानिंग ही करते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए, है ना। प्लानिंग हम किस लिए करते हैं? प्लानिंग हम करते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए। जो भी हमारा गोल है, चाहे हम भाई की शादी ले लो, चाहे ट्रिप पे जाना हो, चाहे हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हर किसी में आपको सबसे पहले गोल को सेटअप करना पड़ता है। जब आपके पास आपका गोल रहेगा तभी आप क्या करोगे? प्लानिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके प्लान करने के लिए आपके पास गोल होना बहुत जरूरी होता है।
फिर है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड क्या होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब प्लान किस चीज के बारे में करते हो? आप प्रेजेंट में प्लानिंग करते हो अबाउट फ्यूचर, प्रेजेंट में आप प्लानिंग करते हो अबाउट फ्यूचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब नहीं पता है तो ओरिएंटेड का मतलब लिख लो एम, मतलब मेन एम क्या होता है इसका? तो गोल ओरिएंटेड रहता है इसका। एम क्या रहता है? गोल, गोल अचीव करना। दूसरा क्या रहता है? फ्यूचर से रिलेटेड, कि फ्यूचर में जो आपका काम करने जा रहे हो तो वो आप किस तरीके से काम करोगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड बोलते हैं। फिर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब क्या होता है? एक नॉलेजेबल प्रोसेस होती है, एक एजुकेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होगी तभी आप क्या कर पाओगे? उस चीज के बारे में प्लान कर पाओगे। अगर आपके पास वो चीज से रिलेटेड एजुकेशन या फिर नॉलेज उस टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको उससे रिलेटेड जानकारी नहीं है तो आप प्लानिंग किस चीज के बेसिस पे करोगे, है ना? तो ये क्या होती है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको पता हुआ होना चाहिए। फिर है आपका परवेसिव। परवेसिव मैनेजमेंट पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, हर जगह हमें क्या मिला? वर्ड परवेसिव मिला। परवेसिव मतलब क्या होता है? यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। हमारा इन्वॉल्व चॉइस, चूज करना हमारा प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसका एक फीचर भी होता है इन्वॉल्व चॉइस। चॉइस मतलब क्या होता है? कि जब हम प्लान करते हैं तो हमें सेवरल, जो हमें बहुत सारी वेराइटीज रहती है हमारे पास, वह सब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, तो वो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से हमें क्या करना पड़ता है? एक बेस्ट हमारे लिए जो मेथड होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। बेस्ट जो हमारा ऑल्टरनेटिव रहता है उसको हम क्या करते हैं? हमारा चूज करते हैं किसमें? बहुत सारे अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से एक हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है? बहुत अच्छा होता है ना? फिर है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आज हमने, अगर हम एक बिजनेसमैन है तो आज हमने आज के दिन क्या क्या काम होगा उसके बारे में डिसाइड किया। फिर हम क्या करेंगे? अगले दिन हम किसके बारे में डिसाइड करेंगे? हमारा अगले दिन क्या काम होना है, फिर अगला दिन हर पर डे का हम क्या, प्लानिंग जो होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये हमेशा क्या होती है? चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्लानिंग करी अब हम बहुत दिनों बाद प्लानिंग करेंगे। आज प्लानिंग आज के लिए होगी, कल की प्लानिंग कल के लिए, या फिर जो भी आप गोल अपना अचीव करने जा रहे हो उसके लिए आपने अगर प्लानिंग किया है तो वो गोल अचीव करते करते भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करते करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है एक बार किया और खत्म। समझ आया? फिर हमारा एम्स एट एफिशिएंसी। दो वर्ड मैंने मैनेजमेंट स्टार्ट करते ही टाइम आपको समझाए थे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इधर किसकी बात हो रही है? एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंटली, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे, रिसोर्सेज एम एट एफिशिएंसी, मतलब हम कोई भी काम करें ये एम किस पे करता है? एफिशिएंसी, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या ना हो, ज्यादा वेस्ट ना हो, इस चीज पे क्या करता है? हमारा प्लानिंग काम करता है। अगर हम चीजों को पहले से प्लान करके चलेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको क्या नहीं करेंगे? वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज पहले से डिसाइडेड है, हमें पता है कि हमें क्या काम करना है, तो फालतू की चीजों पे हम क्या नहीं करेंगे? चीजों को, अपने रिसोर्सेज को खर्च नहीं करेंगे। फिर हमारा प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो प्लानिंग होता है ना हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है। रीजन इज दैट कि सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ते हैं, और पढ़ने के टाइम पे भी प्लानिंग हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि अगर हम मैनेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम जब भी कुछ गोल हमारा सेट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये क्या होता है? हमारा एक प्राइमरी मतलब सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। आई होप सारे जितने भी हमारे फीचर्स थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार अगर रिवाइज करें, गोल ओरिएंटेड गोल के बारे में, फ्यूचर ओरिएंटेड फ्यूचर के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, परवेसिव मतलब हर जगह यूज होता है, इन्वॉल्व चॉइस मतलब हमें चूज करना पड़ता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये प्रोसेस चलती 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 रहती है, एम्स एट एफिशिएंसी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता है, हमारा प्लानिंग की वजह से हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होते हमारे। उसके बाद हमारा प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है हमारा कि ये सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अब है हमारा इंपॉर्टेंस या फिर दूसरा नाम नीड्स ऑफ नीड्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की हमें क्यों जरूरत रहती है? सबसे पहला फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हमारे लिए प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चीज को प्री डिटरमाइन मतलब फोकास्ट करते हैं, पहले से ही सब कुछ हमारे पास डिसाइडेड रहता है, तो सीधा हम ध्यान किस पे लगा पाते हैं? जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर हम ध्यान अपना लगा पाते हैं। फिर हमारा मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या बनाता है? मीनिंगफुल बनाता है। जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे काम को क्या बनाता है? मीनिंगफुल बनाता है, जिससे जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट निकल के आए वो बहुत अच्छा निकल के आए। फिर हमारा क्रिएट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हर चीज का एक ऑर्डर क्रिएट करता है, हर चीज को एक अच्छे सीक्वेंस में क्या करता है? काम करता है, और जब हम प्लान करते हैं तो दूसरों के लिए एक ऑर्डर भी जनरेट करता है। रिड्यूस रिस्क, जो हमारा
लॉस होने का रिस्क है उसको क्या करता है, बहुत कम करता है, और जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका वेस्ट होने का भी रिस्क बहुत इधर कम हो जाता है ना। फिर हमारा इंप्रूव इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि हमारा जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, जो हमारी इनकम है वो क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। फैसिलिटेट्स कंट्रोल, मतलब हर चीज के ऊपर क्या आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज हमारी पहले से क्या होती है, इधर डिसाइडेड होती है। फिर हमारा प्रोमोट्स क्रिएटिविटी, प्रमोट क्रिएटिविटी का इधर मतलब क्या है कि प्लानिंग हमें क्या करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, क्योंकि अगर हम क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज है उनको हम क्या कर लेंगे, वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अच्छा प्लानिंग वही होता है जो क्रिएटिव प्लान बने। फिर हमारा फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला था, चूज करना पड़ता है, तो चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, तो हमें प्लान डिसीजन मेकिंग के लिए भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या थे हमारे नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, नेचर हमने पहले ही पढ़ लिया है। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। बस अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब जल्दी से लाइक कर दो, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। पूरी प्लेलिस्ट के साथ साथ फिर उसके बाद हमारे केस स्टडीज की जो सीरीज है वो भी बिजनेस स्टडीज की आने वाली है, और इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट आपकी 2024-25 की आने वाली है, तो वो देखना भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन, क्योंकि इस पे नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। बहुत क्रूशियल होने वाला ये जो मंथ है आपका, क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फॉर मोर अपडेट्स, है ना। सो अब क्या पढ़ रहे हैं हमारा आगे, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है हमारा, लिमिटेशंस मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। अब एक चीज ध्यान रखना, इतने सारे हेडिंग्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करें, फीचर लर्न करें, इंपॉर्टेंस लर्न करें, एडवांटेज लर्न करें, डीमेरिट्स लर्न करें, डिसएडवांटेज लर्न करें, क्या क्या लर्न करें, है ना। तो इसलिए मैंने इधर सिर्फ 3 हेडिंग्स दी आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हम उसको फीचर्स बोल सकते हैं, फंक्शंस बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस एंड हमारा लिमिटेशंस। अगर आपसे पूछा जाता है मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, तो आप क्या लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस को लिख सकते हो। अगर आपसे नेचर पूछा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, अपना फीचर्स जो है वो आप लिख सकते हो। मेरिट्स, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो ये दिए गए हैं। अब क्या है, सबसे पहला कॉस्टली प्रोसेस। जो प्लानिंग होती है उसमें कॉस्ट तो लगेगा ही, खर्चा तो अपना लगता ही है। मेन रीजन इज दैट कि अगर प्लान करेंगे, सोचेंगे, तो हमें सोचने में टाइम तो लगेगा ना, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ क्या है आपका, खर्चा भी इसमें लगता है। लो देखो, साथ में मैंने आपको सेकंड पॉइंट भी बता दिया कि जो हमारा प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि इसमें सोचने में टाइम तो लगता ही है। फिर हमारा रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्लान होता है उसको हमें सोचना पड़ता है। एक स्मूथ, स्मूथ का अपोजिट क्या होता है, रिजिड। रिजिड मतलब इजीली क्या नहीं होता है, हमारा काम इधर नहीं होता है। और जो प्लान होता है हमारा इनएक्यूरेट रहता है। इनएक्यूरेट मतलब जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है हमारे प्लान के हिसाब से ये चीजें क्या हो, अकम्प्लिश हो। इसीलिए जो प्लान होता है वो इनएक्यूरेट रहता है, लेकिन फायदा तो होता है, लेकिन जिससे फायदा होता है उससे नुकसान तो अपन को होता ही है। और ये क्या होता है, इनएक्यूरेट होता है, बिल्कुल जैसा फ्यूचर में होता है बिल्कुल वैसा तो नहीं होता है प्लान। फिर हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, सोच सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस बंदे की साइकोलॉजी क्या बोलती है। साइकोलॉजिकल बैरियर है, हर किसी की सोच क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग एक साइकोलॉजिकल बैरियर आता है प्लानिंग के बीच में, कि वो प्लान को कौन कैसे लेने वाला है। फिर है आपका फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, लोगों को ये झूठा वो रहता है कि अगर प्लान पहले से बना हुआ है तो हर चीज का क्या है, सिक्योरिटी पहले से होगी, सबको रिजल्ट पता हुआ होगा, तो लोग इस पे ज्यादा ध्यान है। हर चीज पहले से प्लान रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि डिसाइडेड पहले से, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये क्या होती है, बात बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि प्लान्ड रहता है वो, ना कि सिक्योर रहता है। तो प्लान पहले से है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नुकसान नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी का जो फॉल्स सेंस है वो लोगों के मन में रहता है प्लानिंग की वजह से। तो ये क्या थे हमारे लिमिटेशंस थे, किसके, प्लानिंग के, है ना। अभी तक अगर कुछ समझ में ना तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर हमें 24/7 अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं हमारा 2 टॉपिक जो हमारे बचे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा हम पढ़ते हैं हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला क्या है कि जो स्टेप्स, पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनो, प्रोसेस मतलब क्या होता है, स्टेप्स के हम प्लानिंग को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग जो हमारा फंक्शन है उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज सुनो मेरे से, कि आज हम स्टार्ट क्या किया, हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया जिसमें हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बिजनेस, एक हम अजम्पशन लेके चलेंगे कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक बिजनेस स्टार्ट करके
हम क्या करेंगे, पूरा लास्ट तक जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वहां हम वही बिजनेस का क्या लेने वाले हैं, एग्जाम्पल लेने वाले हैं। क्योंकि आज हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो चलते 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 हमारा बिजनेस जब तक सेटअप नहीं हो जाएगा तब तक हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक, मतलब हम क्या करेंगे, पूरा लाइन से एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, इंटरकनेक्ट करके चलेंगे, जिससे आपको हर एक जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हर एक चीज को इंटरकनेक्ट करके चलेंगे, आप इजीली क्या रख सको, उनको याद रख सको। क्योंकि समझ में तो आ जाएगा लेकिन याद क्या कर कैसे करें वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से बिल्कुल चलना, एक एग्जाम्पल लेके, अलग अलग एग्जाम्पल नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले क्या करना पड़ता है, हमें ऑब्जेक्टिव सेटअप करना पड़ता है। तो फिर हम क्या ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं कि हम एक लगाते हैं मोमोज का ठेला। क्या लगाते हैं, एक मोमोज की कार्ट, मोमोज का ठेला लगाते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सेट हो गया। अब स्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। स्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रमाइसेस मतलब कहाँ पे लगाने हैं, है ना। एरिया देखेंगे, एरिया के साथ साथ हम किस तरीके से उसको लगा सकते हैं वो हमें चूज करना पड़ेगा, है ना। कि स्टॉल पे लगाएंगे या फिर वो जो वैन आती है फूड वैन उस पे लगाएंगे, या फिर एक दुकान खरीद के हम पूरा एक कैफे टाइप का बनाएंगे, हम किस तरीके से मोमोज की जो शॉप है वो हम कैसे लगाने वाले हैं। तो ये क्या है हमारा प्लानिंग प्रमाइसेस, मतलब किस तरीके से हमारा जो प्रमाइसेस होने वाला है, जो बिल्डिंग होने वाली है वो कैसी होने वाली है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया डिसाइड, स्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स मतलब बहुत सारे, दो चार छह हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है। ऑल्टरनेटिव मतलब था ऑप्शन, तो बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हो सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मोमोज का जो बिजनेस है वो करने के लिए हम या तो ठेला लगा सकते हैं, या तो वो जो स्टॉल होती है मोमोज की वो लगा सकते हैं, या फिर जो फूड वैन होती है वो लगा सकते हैं, और जितने भी ऑप्शंस होते हैं पता नहीं वो हम क्या, जो जैसे शॉप का बोला था मैंने चौथा, और जितने भी होते हैं वो हम लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया इधर, आइडेंटिफाई किया, पता किया कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं, और वो ऑल्टरनेटिव्स हम यूज कर सकते हैं एज अ मोमोज शॉप के लिए। तो ऑल्टरनेटिव्स हमने चार डिसाइड किए, कौन कौन से। एक तो ठेला होता है जो सिंपल, एक स्टॉल होता है, एक फूड वैन होती है, और एक शॉप होती है जो हम एक किराए पे ले सकते हैं, और किस एरिया में हमें लेना है। हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव डिसाइड, इधर चार ऑल्टरनेटिव डिसाइड किए। उसके बाद इवेल्युएशन एंड चॉइस। अब वो चार में से हमारे लिए कैटेगरी में क्या बेस्ट हो सकता है उसको हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो हमने सोच लिया, ज्यादा वैन अगर हम लेंगे तो कॉस्टली हो जाएगा, और उसका हमें शॉप का किराया देना पड़ेगा। और जो वो ठेला होता है ना, लॉरी बोलते, लारी बोलते, जो भी बोलते हैं, है ना। तो वो हमारा जो है ठेला, तो उसको वो हमारा क्या ज्यादा थोड़ा वैसा क्वालिटी बेकार। तो जो स्टॉल है, एक स्टॉल मीडियम वो है हमारा वे, जिससे लोग क्या कर पाएंगे, हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, और हमारा एक स्टैंडर्ड है वो भी डाउन नहीं होगा। तो हमने डिसाइड किया, इवेल्युएशन एंड चॉइस की हमने कि हम क्या लगाने वाले हैं, स्टॉल लगाने वाले हैं। हमने स्टॉल सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारा फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। अब वो स्टॉल चूज करने के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया, स्टॉल चूज करने के बाद अब वो हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, सुबह कब उठना है, कब हमें ये चीज़ बनाना है, कब ये करना है वो करना है, किस तरीके से वो उसका डिज़ाइन होने वाला है, किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होंगी, हर चीज़ हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से प्लान बनाएंगे, किस तरीके से हमारे प्रोमाइसेस में काम चलेगा, हमारे स्टॉल पे काम चलेगा। तो ये क्या हुआ हमारा फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। फिर है हमारा सिक्योरिंग कॉरपोरेशन। सिक्योरिंग कॉरपोरेशन मतलब जो भी हम करने वाले हैं उसको हम सिक्योर करके चलना कि किस तरीके से हम काम करने वाले। उसके बाद फॉलो अप प्लान, जो भी हमने सोचा है फिर हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सो ये क्या था, आराम से अच्छे से बिल्कुल हमें क्या हो गया, लर्न हो गया हमारे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहला हम क्या करेंगे, सोचेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रोमाइसेस के काम अपना बिजनेस लगाने वाले हैं। तीसरा हमारा, जब हमने प्लानिंग प्रमाइसेस चूज कर लिया तो फिर क्या करेंगे हम, आइडेंटिफाइंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चार हमने ऑल्टरनेटिव निकाले थे। उसके बाद इवेल्यूशन एंड चॉइस, फिर हम चूज करेंगे कि हम चीज़ों को किस तरीके से, क्या कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है। फिर फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, हम अपने प्लान्स बनाएंगे कि एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म होगी। एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, सिक्योरिंग कोऑपरेशन, हम अपने कोऑपरेशन को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। सात, तो ना हाँ छः हो गए, सात सॉरी। सेवेंथ हमारा क्या है, फॉलो ऑफ प्लान्स। सिंपल, लर्न हो गया ना। ऐसे इसी जो मोमोज का जो स्टॉल हमने लगाया उसको हम क्या करेंगे, अगले जो हमारा फंक्शन है उस पर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक याद रखना, हमने प्लान बना लिया है कि अब से क्या खोलना है, हमें मोमोज का स्टॉल खोलना है। ठीक है, इतना हो गया। अब है हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। बिल्कुल स्टेप्स लर्न कर लेना है, एग्जाम में पूरा एक क्वेश्चन आता है, चार पाँच, 4 से 6 नंबर का, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। जितने भी आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हर किसी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा,
3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है क्वेश्चन, 6 नंबर का भी हो सकता है। मैं इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर से कितना आएगा वो मैं केस स्टडीज के टाइम पे बताऊँ, सटीक बिल्कुल बताऊंगा कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा इस चैप्टर से। इस फॉर्म में आने के साथ साथ मैं यही बताऊंगा कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से, हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन केस स्टडीज के टाइम पे, है ना। सो वो ज्वाइन करना है, वो भी होंगे लाइव सेशंस, तो वो लाइव सेशंस को ज्वाइन करना मत भूलना। बिल्कुल एक एक टॉपिक बताऊंगा कि इस चैप्टर से किस तरीके इसका क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आएगा, एमसीक्यू आएगा, क्या आएगा, हर एक नंबर का हर एक उसका बताऊंगा। तो ध्यान रखना, केस स्टडीज जो लाइव सेशन हमारा होने वाला है उसको ज्वाइन करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। फिर हमारा टाइप ऑफ प्लान्स, जो हमारे प्लान होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान ऐसे प्लान जो हम एक बार यूज करके एक ऑब्जेक्टिव के लिए हम बनाते हैं और वो जब ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है उसको हम छोड़ देते हैं। स्टैंडिंग प्लान होते हैं जो एक बार बना है वो हमेशा क्या होना चाहिए, फॉलो प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। तो स्टैंडिंग प्लान्स कहाँ है हमारे भाई, स्टैंडिंग प्लान ये आ गए। स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज, पहले हम स्टैंडिंग प्लान्स पढ़ते हैं, फिर हम सिंगल यूज, सॉरी सिंगल यूज प्लान्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग प्लान्स पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारे ये सिंगल यूज प्लान होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, इनका बना ही इसलिए जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव को या फिर पर्पस को अचीव करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव। फिर हमारा प्रोग्राम, व्हेन एंड बाय होम वर्क इज टू बी डन, किस तरीके से काम होना है, कौन करेगा उसको, इसलिए हम सिंगल यूज प्लान बनाते हैं। बजट, कि क्या बजट होने वाला है हमारा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अचीव द रिजल्ट, वो जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चे लगने पाए, क्या हमारे पास बजट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। और ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारा किसका, स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में, कि स्टैंडिंग प्लान्स क्या करते हैं, है ना। स्टैंडिंग प्लान्स देखो क्या दिया हुआ है, सिंगल यूज, सॉरी स्टैंडिंग स्टैंडिंग प्लान्स में क्या दिया है, पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब क्या होता है, ब्रॉड गाइड टू डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज मतलब एक रिटन फॉर्म में रहती है और हमारे पास हमारे लिए एक गाइड का काम करती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स में क्या इंक्लूडेड होता है, पॉलिसीज। दूसरा हमारा प्रोसीजर, कि किस तरीके से, 1 सेकेंड रुकना, हाँ, प्रोसीजर में क्या होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टेकन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। जो पॉलिसीज हैं उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से स्टेप्स में काम करना है, वो पॉलिसीज को किस तरीके से यूज करके आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर, के किस तरीके से किस प्रोसीजर में काम होना है। थर्ड हमारा क्या इंक्लूडेड रहता है स्टैंडिंग प्लान्स में, वो है हमारा स्पेसिफाइड गाइडलाइंस डिजाइंड टू गाइड बिहेवियर। एक गाइडलाइन सॉरी गाइडलाइंस रहती है, हंसो मत, गाइडलाइंस रहती हैं, ठीक है, टू डिजाइंड, सॉरी स्पेसिफाइड गाइडलाइन डिजाइंड टू गाइड बिहेवियर, मतलब हमारे पास एक स्पेसिफाइड गाइडलाइंस रहती हैं जिसकी मदद से जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमें फॉलो करके चलना पड़ता है, वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग को हम क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके और बिहेवियर हमारा क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। सो ये क्या हुआ हमारा, सेशन प्लानिंग जो है हमारा वो खत्म हो गया। एंड कंट्रोलिंग चैप्टर में पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, ज्वाइन करना मत भूलना, इसके बाद आपको कंट्रोलिंग की भी वीडियो मिल जाएगी। सो आई होप वीडियो पसंद आएगी, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक चैनल, Instagram channel and also join our WhatsApp group. So myself Sarat Sahu and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.